ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है 10 मई। यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इन्वायरमेंट बेस्ड पे है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। इससे पहले भी हम कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ चुके हैं। कोरल रीफ्स क्या होती है, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, अगर हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में समझना है, इकोलॉजी के बारे में समझना है, तो होता है ना कि सबसे पहले बॉटम में कौन सी चीज़ है, जो पहली एक ऐसी चीज़ कौन सी देखोगे जिसमें से आप पता कर सकते हो कि हमारी देश के, पूरे वर्ल्ड के पर्यावरण का जो हालात, सिचुएशन कैसी है। तो सबसे पहली जो बेसिक चीज़ होती है वो कोरल रीफ्स है। अगर कोरल रीफ जो है सही नहीं है, उनकी कंडीशन सही नहीं है, तो सोचो पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ टू ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट और इकोनॉमी में कैसे मदद करेगी, पहला। दूसरा, डिस्कस व्हाट वे लॉस ऑफ कोरल कैन कॉज डैमेज नॉट ओनली टू क्लाइमेट बट सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अगर आप देखोगे 250 शब्द में ये लिखना है। और सबसे पहले तो ये देख लोगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में। पहला आप इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से दे सकते हो कि कोरल रीफ्स के बारे में डेफिनेशन, कोरल रीफ्स होती क्या है, बॉडी पार्ट में डायरेक्ट इंपॉर्टेंस शुरू करोगे। फिर उसके बाद कैसे सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ये डैमेज करता है, या कोरल रीफ का लॉस होता है तो कैसे वो सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ये पूरा आंसर लिखना था। ये इंट्रो, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन में यही आएगा। बट विदाउट मूविंग फर्दर, आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। जिसने भी देखिए टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है। पीआर पब्लिकेशन को सर्च कर लें। अगर आप सोशल मीडिया से कट भी हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यूपीएससी के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री में मिल जाती हैं। आपको टेलीग्राम का ये चैनल जरूर ज्वाइन करना है और इसमें डेली के बेसिस पे एक यूपीएससी मेंस क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो फ्री में आपकी एक यूपीएससी मेंस क्वेश्चन की जर्नी यहाँ पर से शुरू हो जाती है। डेली के बेसिस पर आंसर राइटिंग, मॉडल आंसर भी हम यहाँ पर देते हैं और मेंस का क्वेश्चन यहाँ पर से फ्री में, यानी कि मेंस की आपकी तैयारी हो जाती है। बट अगर आप चाहते हैं यूपीएससी के लिए अफोर्डेबल प्राइसेस में तैयारी करना, गाइडेंस लेना, तो डेट वाइज द हिंदू के नोट्स, डेली आंसर राइटिंग, 6 to 12th नोट्स, फ़ोन गाइडेंस, ये सब सिर्फ मिलेगा 499 रुपीज़ में पूरे 1 साल तक। एनसीईआरटी रिवाइज़ करना चाहते हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज नहीं मिल पा रही, तो 6 to 12th हमने कॉम्पाइल्ड बनाया है। सभी सब्जेक्ट होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। अगर आप कॉम्बाइंड प्लान लेते हैं तो 799 रुपीज़ में आप इसे अवेल कर पाएंगे। लेना कैसे है, लेना बहुत सिंपल है। दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे हमें व्हाट्सएप करनी है और हम आपको अपने टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे, जहाँ पर भी आपको सभी मटेरियल आप एक साथ एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए एनालाइज कर लेते हैं और आज की वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं देते, उसके लिंक भी देते हैं कि कहाँ से आप देख सकते हैं। यानी कि जो भी पेड एस्पिरेंट होंगे उनको पता होगा कि एक्चुअल में लिखना कैसे है, कहाँ पर से क्या देखना है और क्या चीज़ फोकस करनी है। तो हम यहाँ पर आपके इम्प्रूव करने का ट्राई करते हैं। हम यहाँ पर कोई आपको ये चीज़ें नहीं बताते हैं कि ये कर दो तो ये हो जाएगा, ये कर दो तो ये हो जाएगा। धीरे धीरे, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग ऐसी चीज़ है, आप प्रैक्टिस करोगे तभी वो आपको आएगी। तो सबसे पहला ये देखिए, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अगर ऊपर ऊपर से मैं आंसर देखूं, जब नोट्स नहीं पढ़ रहा हूं, तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, ठीक है, और कंक्लूजन अलग लग रहा है। तो ये सबसे पहला जो स्टेप यही होता है कि बॉडी स्ट्रक्चर क्या आपने सही लिखा है, आंसर स्ट्रक्चर, तो ये आपका पूरा सही है। फिर उसके बाद जो एग्जामिनर होता है, दूसरा पॉइंट वो चेक करता है कि इंट्रोडक्शन क्या लिखा है। कोरल रीफ आपने एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी रहती हैं, सीक्रेटेड बाय कोरल्स, इट इज़ ए सिम्बियोटिक रिलेशन, ठीक है, सिम्बियोटिक रिलेशन है। कोरल ऑफ जूजेंथली, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट 70% ऑफ अर्थ कोरल रीफ्स आर थ्रेटन्ड। तो सिम्बियोटिक रिलेशन है, यानी कि मतलब होता है दोनों एक दूसरे का फ़ायदा यहाँ पर उठाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंट। देखो आपने जो टर्म है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। ये देखो, इन्होंने एक्चुअल में यही होता है एक आंसर राइटिंग का महत्व, कि जैसा मैं बोल रहा था इन्होंने वैसा ही किया है। अभी ये डाउनलोड की हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो ये आंसर राइटिंग हम एनालाइज करते हैं वो आपके सामने लाइव करते हैं, राइट, ठीक है, ताकि हमारा जो रियल जेन्युइन रिस्पॉन्स है वो निकले। इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स, ग्लोबल इन्वायरमेंट, लॉस ऑफ कोरल्स, इकोनॉमी, डैमेज क्या होता है, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक। अगर आप देखोगे तो इन्होंने उसी वे में लिखा है जो एग्जामिनर की डिमांड है। अब एग्जामिनर को यही चाहिए होता है। अब इनके मार्क्स नहीं आएंगे तो आपके मार्क्स आएंगे क्या, जो डेली के बेसिस पर सिर्फ
हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, सिर्फ मेंस अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा, मेंस क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, चाहे 1 घंटा लगे, बट यूपीएससी मेंस प्रीलिम से तो सभी क्लियर कर लेते हैं यार, है ना। उसके बाद है जो रियल आईएएस आईपीएस बनोगे वो मेंस से है। ग्लोबल इन्वायरमेंट में क्या है, रेन फॉरेस्ट, सी, मरीन स्पीसीज, प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन करता है। इकोनॉमी में क्या है, 500 मिलियन पीपल डिपेंड रहते हैं कोरल रीफ्स में। जॉब सपोर्ट, टूरिज्म, ये सब प्रोवाइड करता है, तो ये फ़ायदा है, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट क्या है, कल्चरल इम्पैक्ट क्या है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑन द रीजनल इकोनॉमी सोशल इनइक्वलिटी बढ़ जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इन्होंने बहुत अच्छे से सोच समझ के ये आंसर लिखा है, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो यहाँ पर इन्होंने लिखी है। पर आपकी कहीं कहीं पर गलतियाँ क्या होती है ना, कि जनरली जो है आप इस पूरे को वो मत करो अंडरलाइन, ठीक है। ड्यू टू सर्टेन थ्रेट टू कोरल इकोसिस्टम, कोरल रीफ डिक्लाइनिंग डैमेज। हालांकि आपका ये टॉपिक है, मेजर टॉपिक है, बट इतना ज़रूरी नहीं है कि आप मेजर टॉपिक को जो पर्टिकुलर, जैसे आपने सॉल्यूशंस लिखे हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिखो। ये इससे क्या होता है ना, सिर्फ वो चीज़ें बढ़ती हैं कि ड्यू टू द सर्टेन थ्रेट टू कोरल इकोसिस्टम, कोरल रिफ्लेक्टिंग डिक्लाइन डैमेज विच पोजेज सर्टेन इम्पैक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट्स भी लिख सकते हो, क्योंकि यार एग्जामिनर को पता है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है। तो यही चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, कि आपको बड़े शब्दों में एक्सप्लेन नहीं करना, कम से कम शब्द और अच्छे से एक्सप्लेन भी हो जाए, ठीक है। बाकी आपने बहुत अच्छा यहाँ पर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव दिए हैं, कोरल जोन स्टडीज़, इंडियन फॉरेस्ट आर्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया है, अंडर वाटर सी ए सेतुरी, अंडमान निकोबार, इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, हैबिटाट टू मैरीन लाइफ। और ये ट्राई करना ना कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के बेसिस पे ही यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताए गए हैं। जैसे पहली आंसर राइटिंग में आपको डायरेक्टली कैटेगराइज करके बताया गया था, तो ट्राई ये करना कि अगर वैसे आप लिख सको तो बहुत अच्छा है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को ईजी पड़े। थ्रेट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, सेंटर कोरल ब्लीचिंग है, लॉस ऑफ कोरल कैन डैमेज सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। सोशल एक्टिविटीज़ भी, कल्चरल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये सब, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिक्लाइन इन टूरिज्म, यस, ये सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी कोरल रीफ है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आपने दिए हैं, कंक्लूजन दिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका देखो ये आंसर राइटिंग तो बहुत अच्छी लग रही है ऊपर ऊपर से देखने में, बट ट्राई ये करना कि कम टाइम लगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे 2-3 घंटे लगा देते हैं सिर्फ आंसर राइटिंग करने में, कि ताकि अच्छे से लिखें, ठीक है। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन पार्ट दिया, फिर आपने स्पेस दिया, कोरल रीफ्स का इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताया है क्या है, फिर थ्रेट टू कोरल रीफ्स क्या थ्रेट है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ठीक है, वे फॉरवर्ड आपने लिखा है। पर ट्राई ये करना कि अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर सिर्फ एग्जामिनर डायरेक्टली पूछ रहा है कि सोशल कल्चर, खुद ही एग्जामिनर अगर ये चीज़ें हाईलाइट करके देता है ना, तो ट्राई ये करना ऐसे क्वेश्चनों में आप उसी बेसिस पे देखें। आप कहोगे सर मॉडल आंसर कहाँ से मिलेगा, मॉडल आंसर ये देखो, ये वाला, ठीक है। इन्होंने डायरेक्टली जो टॉपिक दिए हैं, एग्जामिनर जो पूछ रहा है एग्जैक्ट में वो, हालांकि आपने भी दिया है, बट आप ये कैटेगराइज करके लिखोगे तो देखो हर एक क्वेश्चन होता है ना, यूपीएससी मेंस में एक्सपीरियंस क्या कहता है कि हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आप अटेम्प्ट करने का, जब आप में इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है तभी आप आंसर राइटिंग में महारत पाते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन, जब हम इतने सारे क्वेश्चन करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि किस क्वेश्चन में कितना जो है आंसर राइटिंग आपको करनी है, ठीक है, कैसे लिखना है। इन्होंने भी वही लिखा है, थ्रेड टू, ठीक है, वे फॉरवर्ड आपने लिखा है, और यहाँ पर एट द एट कंक्लूजन। और ट्राई करना 250 शब्दों में, इतना बड़ा कंक्लूजन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये भी आप देखना। ओके, वे फॉरवर्ड लिखा है, इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ कोरल रीफ्स, और आपने यहाँ पर चीज़ें हैं, फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिखे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। इंट्रोडक्शन 250 शब्दों के बेसिस पर छोटा है, इसको बड़ा कीजिए। इम्पोर्टेंस क्या है, वही है वाइड स्प्रेड इकोसिस्टम। आपकी एक और चीज़ में इम्प्रूवमेंट बताता हूँ कि ट्राई ये करना कि जो स्टेटमेंट लिखें वो 1 लाइन का हो या 1.5 लाइन का, उससे ज़्यादा बड़ी लाइन ना लिखें, ठीक है, ट्राई ये करना, ठीक है। आपकी जो सबसे वो है चीज़ें कि आप ट्राई ये करना कि इतने बड़े बड़े पैरा ना लिखें, ठीक है। आपका इम्प्रूवमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि आप में क्या सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। इतने बड़े बड़े स्टेट, हाँ, जैसे आपने ये लिखा है लीगल एक्शन लिया जा सकता है सरकार के द्वारा, यहाँ पर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आपने लिखे हैं, बट ट्राई करना अगर यहाँ पर ये सब चीज़ें आ रही हैं
तो इतने बड़े बड़े जो है पैराग्राफ में ना लिखें, ट्राई करना कि छोटे छोटे 1.5-2 लाइन में मैं समझा सकूं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।